आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो प्रश्न बोला गया कि एक कैलोरी मापी में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 90 ग्राम जल भरा जाता है। इसमें 90 ग्राम द्रव्यमान का एक ठोस जिसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस है, डालने पे मिश्रण का ताप 22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो यहाँ पे हम बताना है कि ठोस की विशिष्ट उष्मा क्या होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमें दिया गया है कि कैलोरी मापी में द्रव्यमान जो है हमारा वो 10 ग्राम है। ठीक है, जिसका पदार्थ की विशिष्ट उष्मा हमें दी गई है 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है। इसी प्रकार जल का विशिष्ट उष्मा हमें दिया गया है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं प्रश्नों को आगे। कुछ इस प्रकार से हमारा पूरा निकाय होगा। ठीक है, इसमें क्या हमारा जल भरा हुआ है यहाँ पे। तो जल का द्रव्यमान हमें पता कितना है, देखिए इसको हम M1 बोलते हैं। ठीक है, M1 कितना है यहाँ पे 90 ग्राम हमें बताया गया है। ठीक है, देखिए प्रश्न बोला गया है 90 ग्राम। ठीक है, ये हमारा 90 ग्राम। इसका प्रारंभिक ताप बताया गया हमें T1 बोलते हैं इसको। ठीक है, वो आपका होगा, देखिए यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये हमारा क्या होगा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम 90 ग्राम द्रव्यमान का एक टुकड़ा डाल रहे हैं ठोस। ठीक है, क्या हमारा 90 ग्राम ठोस डाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है ठोस है जिसका द्रव्यमान यहाँ पे 90 ग्राम हमें बताया गया। ठीक है, इसका तापमान भी हमें दिया गया कितना कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे। तो T2 आपका कितना है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ठोस पदार्थ को हम क्या कर रहे हैं इस पानी में डाल रहे हैं। ठीक है, पानी में डालेंगे तो कहीं पे यहाँ पे आएगा, ये कहीं यहाँ पे आएगा। अब देखिए, अब इसका तापमान ज्यादा है और पानी का तापमान हमारा कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पानी का तापमान बढ़ेगा और इस ठोस पदार्थ का तापमान कम होगा। ठीक है, तो देखिए पानी के साथ साथ हमारा क्या है यहाँ पे थर्मोमीटर भी है। थर्मोमीटर का भी हमें द्रव्यमान दिया गया है यहाँ पे। जो थर्मोमीटर में द्रव्यमान भरा गया है, ठीक है, पदार्थ भरा गया है, उसका द्रव्यमान हमें दिया गया है। ठीक है, उसको हम M3 बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे M3 बोलेंगे, वो होगा आपका 10 ग्राम। ठीक है, ये हमें दिया गया प्रश्न में। और इसकी विशिष्ट उष्मा भी हमें दी गई है, इसको हम बोलते हैं C, जो कि होगा आपका 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस दिया गया है। ठीक है, ये हमारा थर्मोमीटर का हो गया। अब देखिए जैसे हमने डाला इसको पदार्थों को, इसमें ठोस पदार्थों को, हमारा तापमान क्या हुआ पूरे निकाय का बढ़ गया। पूरे निकाय का तापमान कितना हो गया, आपका अंतिम तापमान TF हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे हम डालेंगे इस पदार्थ को यहाँ पे, तो क्या होगा, इसमें से उष्मा निकलेगी, इसमें से उष्मा निकलेगी और किस में जाएगी, पानी में जाएगी। कुछ उष्मा आपका थर्मोमीटर में जाएगा। ठीक है, कुछ उष्मा थर्मोमीटर में जाएगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि दिया गया उष्मा लिया गया उष्मा के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन उष्मा दे रहा है, यहाँ पे उष्मा आपका ठोस पदार्थ दे रहा है और ले कौन रहा है, यहाँ पे थर्मोमीटर ले रहा है और आपका जल यहाँ पे उष्मा ले रहा है। तो यहाँ पे दिया गया उष्मा बराबर होगा आपका लिया गया उष्मा के। तो दिया गया उष्मा आपका हो जाएगा दिया गया उष्मा, ठीक है, बराबर होगा लिया गया उष्मा। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या लिख सकते हैं हम, और तो दिया गया उष्मा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका M2 गुणित C2 dt। तो dt देखिए कितना होगा, यहाँ पे ताप में परिवर्तन होगा, तो ताप में परिवर्तन क्या है यहाँ पे देखिए T2 ऋण TF हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका T2 ऋण TF हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये तो होगा हमारा दिया गया उष्मा। अब लिया गया उष्मा देखते हैं यहाँ से क्या होगा, तो लिया गया उष्मा क्या है, थर्मोमीटर ले रहा है और आपका जल ले रहा है यहाँ पे। तो पहले हम करते हैं जल का। ठीक है, तो जल का आपका हो जाएगा M1 गुणित C1 गुणित dt। तो देखिए इसके लिए ताप में परिवर्तन क्या होगा, जल के लिए ताप में परिवर्तन क्या होगा, ताप ऋण हो जाएगा आपका प्रारंभिक ताप। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका TF ऋण T1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका थर्मोमीटर के लिए लिखते हैं यहाँ पे। देखिए थर्मोमीटर के लिए क्या हो जाएगा आपका, थर्मोमीटर के लिए धन हो जाएगा आपका M। ठीक है, इसका M क्या हमारा M3 है, तो M3 गुणित C गुणित ताप में अंतर होगा। ठीक है, तो गुणित ताप में अंतर देखिए कितना होगा यहाँ पे, तो थर्मोमीटर का प्रारंभिक ताप कितना था जल के ताप के बराबर, तो T1 होगा। ठीक है, और अंतिम ताप कितना होगा निकाय का पूरा, तो TF। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम क्या होगा TF ऋण T1 होगा। तो हमने यहाँ से देख लिया ताप में अंतर क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से C2 हमें निकालना है, तो C2 का मान हम निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, तो M2 कितना हमारा यहाँ से, M2 आपका 90 ग्राम है, तो 90 गुणित C2 गुणित आपका हो जाएगा T1। T1 कितना देखिए 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस और अंतिम ताप कितना होगा आपका 22 डिग्री सेल्सियस, बराबर हो जाएगा M1। तो M1 हमारा कितना है जल का द्रव्यमान, तो 90 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका C1। देखिए C1 क्या हमारा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है, तो 1 हो जाएगा यहाँ से गुणित TF हमारा 22
ठीक है, 22 ऋण हो जाएगा T1, तो T1 कितना हमारा 20, ठीक है, धन आपका हो जाएगा T3, T3 कितना हमारा थर्मोमीटर में जो हमारा पदार्थ है उसका द्रव्यमान है, तो वो कितना है 10 ग्राम, ठीक है, तो 10 हो जाएगा आपका 10 ग्राम गुणित, देखिए यहाँ पे हमारा कितना है सी हमारा कितना है 0.1, तो हो जाएगा आपका 0.1, ठीक है। इसका ताप में अंतर क्या है, बराबर है, तो ये आपका हो जाएगा 22 ऋण 20, तो यहाँ से देखिए 10 और 0.1 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ से C2 हम निकाल लेते हैं, देखिए C2 कितना आने वाला है, C2 आ जाएगा आपका 0.0259 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमारा क्या आ चुका C2, जो कि हमारा ठोस का विशिष्ट उष्मा है, ठीक है, ये हमारा क्या है ठोस की विशिष्ट उष्मा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।